हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 की यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पर्पस क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ से डील करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। जनरल मासेस और पब्लिक के जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज करना और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने से जो भी काम रिलेटेड होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन चीज़ों से डील करता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एज ओल्ड एज द सिविलाइजेशन इटसेल्फ। एडमिनिस्ट्रेशन इतना ही ओल्ड है जितनी कि हमारी सिविलाइजेशन। Whenever people lived in groups, some form of administration existed to maintain order and manage resources. जब लोगों ने स्टार्ट किया ग्रुप्स में रहना, तो एक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एग्जिस्टेंस में आ चुका था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल इन एंशियंट सिविलाइजेशन, जैसे कि इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो टैक्स कलेक्शन और पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता था। चाइनीज़ रूलर्स ने डेवलप किया था एक सिविल सर्विस सिस्टम विच वॉज बेस्ड ऑन मेरिट। ऐसे ही एंशियंट इंडिया में भी एक हाईली डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क करता था, जिसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र में। द टर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक मीन्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड पीपल। पब्लिक इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द कॉमन पीपल, जनरल मास। और एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। काम को आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और मैनेज कैसे करेंगे, लुक आफ्टर कैसे करेंगे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि पब्लिक अफेयर्स, जो लोगों के मुद्दे हैं उनको मैनेज करना और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है उनको इम्प्लीमेंट करना। L.D. White says that public administration consists of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. Public administration वो सारे ऑपरेशन से कंसिस्ट करता है जिनका पर्पस होता है पब्लिक पॉलिसी को इन्फोर्स करना और उस पर्पस को फुलफिल करना। Dwight Waldo says that public administration is both an art and a science of management applied to the affairs of the state. Public administration एक कला या विज्ञान है जो कि रिलेटेड है मैनेजमेंट से, जो अप्लाई होता है स्टेट के अफेयर्स में। Although administration existed since ancient times, public administration as a modern academic discipline emerged in the late 19th century. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जिस्टेंस हम देख चुके हैं कि एंशियंट टाइम से ही है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में और इंडियन सिविलाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जिस्टेंस एंशियंट टाइम से ही था, जब लोगों ने ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया। लेकिन एज अ मॉडर्न एकेडमिक डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एमरजेंस था वो हुआ था लेट 19th सेंचुरी में। द मॉडर्न ओरिजिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद
इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न स्टेट्स, एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और मॉडर्न स्टेट्स की ग्रोथ होने लगी, तब गवर्नमेंट के फंक्शंस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे डे बाय डे, और एक इतने ज़्यादा फंक्शंस को मैनेज करने के लिए एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत महसूस होने लगी। द सब्जेक्ट बिकेम इंडिपेंडेंट एंड साइंटिफिक मेनली ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुडरो विल्सन इन 1887। इन 1887 वुडरो विल्सन ने एक स्टडी की, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसे था which was written by Woodrow Wilson, which laid the intellectual foundations for the modern field of public administration। ये ऐसे जो लिखा था वुड्रो विल्सन ने, ये पब्लिश हुआ था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। ये एक जर्नल था। जब ये जर्नल पब्लिश हुआ उसके बाद ही एक सेपरेट और एकेडमिक डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। इसने डेवलप किया एक डिस्टिंक्ट और सिस्टमेटिक स्टडी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि एक सेपरेट थी फ्रॉम द पार्टीशन पॉलिटिक्स से सेपरेट एक स्टडी, पॉलिटिक्स से सेपरेट एक गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टमेटिक स्टडी को इनकरेज किया द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने। इसने शेप किया जो लेटर थ्योरीज आई ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है? स्कॉलर्स के 2 व्यू पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट इज द इंटीग्रल व्यू एंड सेकंड इज द मैनेजरियल व्यू। First, we will discuss the integral view of the nature of public administration. The integral view considers public administration in a broad sense. Integral view consider करता है public administration को एक broad sense में। According to this view, all activities involved in achieving public policy are part of public administration. Public policy को implement करने में जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ कंसिडर की जाती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इंटीग्रल व्यू के मानने वाले लोगों का ये दावा है। इंटीग्रल व्यू को जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि इंक्लूड करता है क्लर्क्स को, इंजीनियर्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, मिनिस्टर्स को, टेक्निकल स्टाफ को, हर कोई जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं एंड कंट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। इन शॉर्ट वी कैन से दैट फ्रॉम अ क्लर्क टू अ मिनिस्टर एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन which are involved in policy implementation, from policy making to policy implementation. L.D. White says that public administration consists of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. L.D. White कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो सभी ऑपरेशंस इंक्लूड किए जाते हैं जिनका पर्पस पब्लिक पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करना और फुलफिल करना होता है। This definition supports the integral view because it includes all operations related to policy implementation. फीचर्स देख लेते हैं इंटीग्रल व्यू के। ब्रॉड अप्रोच, इंटीग्रल व्यू सपोर्ट करता है एक ब्रॉड अप्रोच को बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़। इम्पोर्टेंस टू एवरी एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को इम्पोर्टेंस दी जाती है। एवरी गवर्नमेंट वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, हर गवर्नमेंट वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट करता है एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट इज फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर, द मेन एम ऑफ इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर सिटीजन्स। इसका फोकस पब्लिक वेलफेयर होता है। द मेन एम इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ही मेन एम होता है। नेक्स्ट इज कवर्स टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इंटीग्रल व्यू कंसिस्ट ऑफ मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। इंटीग्रल व्यू में मैनेजरियल और ऑपरेशनल दोनों ही एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं।
इंटीग्रल व्यू के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रल व्यू? इंटीग्रल व्यू गिव्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंटीग्रल व्यू एक कंप्लीट पिक्चर देता है एडमिनिस्ट्रेशन की। इट रिकॉग्नाइजेस कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज किया जाता है फ्रॉम अ क्लर्क और फ्रॉम अ पियन टू द मिनिस्टर और अ ब्यूरोक्रेट। यूज़फुल फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल स्टेट्स। ये यूज़फुल है वेलफेयर और डेवलपमेंटल स्टेट्स के लिए। क्रिटिसिज्म ऑफ इंटीग्रल व्यू। इंटीग्रल व्यू की क्रिटिसिज्म डिस्कस कर लेते हैं। स्कोप बिकम्स टू वाइड। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। स्कॉलर्स कहते हैं कि इसकी साइंटिफिक स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और क्रिटिसाइज जो करते हैं उनका ये भी कहना है कि ये इंक्लूड करता है मैनी एक्टिविटीज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, वो भी इस व्यू में इंक्लूड कर ली गई हैं। एल.डी. वाइट एंड मार्शल ई. डिमॉक इस इंटीग्रल व्यू को सपोर्ट करते हैं। मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। The managerial view considers public administration in a narrow sense. Managerial view पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नैरो पर्सपेक्टिव से देखता है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ओनली दोज ऑफिशियल्स हु परफॉर्म मैनेजरियल एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस आर पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये व्यू जो है ये कहता है कि मैनेजरियल और सुपरवाइजरी फंक्शंस ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। इट मेनली फोकसेस ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, क्लरिकल एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़ मैनेजरियल व्यू में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजरियल व्यू। मैनेजरियल व्यू के क्या क्या फीचर्स होते हैं? नैरो इन स्कोप। Managerial view focuses only on the managerial activities or the supervisory activities. Managerial view emphasis on top administration. It gives importance to higher officials and executives. Scientific study makes public administration systematic and organized. In managerial view एक साइंटिफिक स्टडी को बढ़ावा देता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिससे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमें देखने को मिलता है। मैनेजमेंट ओरिएंटेड। मैनेजरियल व्यू सपोर्ट्स द कंसंट्रेशन ऑन द एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स। एडवांटेजेस ऑफ मैनेजरियल व्यू। मैनेजरियल व्यू के एडवांटेजेस देख लेते हैं। Easy to study and understand. Scientific and systematic approach managerial view हमें देता है और इससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी है वो बहुत ही ईजी हो जाती है टू अंडरस्टैंड। इट हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। क्रिटिसिज्म ऑफ मैनेजरियल व्यू। मैनेजरियल व्यू का क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इट इग्नोर्स द लोअर एम्प्लॉयज़। मैनेजरियल व्यू जो है, ये जो पर्सपेक्टिव है ऑन द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इग्नोर करता है लोअर एम्प्लॉयज़ के रोल को। ये अप्रोच में टू नैरो है। इट सेपरेट्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एक्चुअल फील्ड वर्क। जो फील्ड वर्क होता है वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करके सिर्फ एक सुपरवाइजरी और जो मैनेजमेंट का जो रोल होता है वही हाईलाइट होता है मैनेजरियल व्यू में। लूथर, गुलिक, साइमन, स्मिथबर्ग एंड थॉमसन सपोर्ट करते हैं मैनेजरियल व्यू को। इंटीग्रल व्यू एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बाय इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़, while the managerial view limits public administration to managerial or the supervisory functions only. Both the views are important for understanding the theory and practice of public administration. The importance of both of them are equally important. Scope of public administration. Public administration का scope डिस्कस कर लेते हैं।
The scope of public administration refers to the area, activities and functions covered under public administration. स्कोप में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया, उसकी एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस को कवर करते हैं. इट एक्सप्लेन्स व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज़. ये एक्सप्लेन करता है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी किस चीज़ से रिलेटेड है. एंड दूसरी चीज़ ये कि व्हाट एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन इट. इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत ही वाइड है बिकॉज मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म न्यूमरस वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस. जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें वेलफेयर और डेवलपमेंटल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. इनिशियल टाइम्स में ये था कि यहाँ की एक पुलिस स्टेट हुआ करता था, बट आज के मॉडर्न टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो में मॉडर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो वेलफेयर और डेवलपमेंटल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड हो जाता है. द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली एक्सप्लेन्ड through the following important views. First is broader view, narrow view, next is post-war view, subject matter view, welfare view. We will discuss all the viewpoints one by one. Broader view. The broader view states that public administration is related to all the three branches of government. Broader view states that public administration में जो स्टडी होती है वो ऑल द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है एंड दैट ब्रांचेस आर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड करता है ऑल द एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में कंसिडर की जाती हैं, जैसे कि पॉलिसी को बनाना, इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का रोल भी इंक्लूड किया जाता है. इट कंसिडर्स एडमिनिस्ट्रेशन एज अ कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग एवरी ब्रांच, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट. एल.डी. वाइट, मार्क्स, लोबी एंड नीग्रो इस व्यू को सपोर्ट करते हैं. एल.डी. वाइट सेज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन consist of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. This definition clearly shows that all governmental operations are included in public administration. Now we will move on to the narrow view. The narrow view of the scope of public administration is concerned only with the executive branch of government. जो narrow view है public administration के scope का वो कंसिडर करता है ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. दिस अप्रोच लिमिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द वर्क परफॉर्म बाय टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मैनेजर्स. ये अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को लिमिट कर देता है उन वर्क तक जो परफॉर्म किए जाते हैं टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा एंड मैनेजर्स के द्वारा. These top administrators and managers plan, organize, direct and control all the governmental operations. And narrow view considers only the operations performed by these managers and top administrators. The next is post-war view. The post-war view of the scope of public administration is explained by Luther Gulick. Each letter of this term post-war represents the following main administrative functions. P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, CO stands for coordinating, R stands for reporting, B stands for budgeting. प्लानिंग दैट इज़ डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्यूचर एक्शंस. किसी भी इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और फ्यूचर
एक्शंस क्या होंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और फ्यूचर में वो किन एक्शंस को लेने वाली है। तो प्लानिंग हम इसी को कहते हैं। ऑर्गेनाइज करना। अब ऑब्जेक्टिव्स और फ्यूचर एक्शंस डिसाइड करने के बाद रिसोर्सेज को अरेंज किया जाएगा एंड ड्यूटीज़ को भी असाइन किया जाएगा। स्टाफिंग दैट इज रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करना एंड उनको ट्रेन करना फॉर दीज असाइन ड्यूटीज़। डायरेक्ट करना, गाइड करना और सुपरवाइज करना एम्प्लॉयज़ को। कोऑर्डिनेटिंग, मेंटेन करना हार्मनी को अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड लेवल, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। रिपोर्टिंग, दैट इज इंफॉर्मिंग हायर अथॉरिटीज़ अबाउट प्रोग्रेस, हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना अबाउट द प्रोग्रेस। बजटिंग, दैट इज प्रिपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस, फाइनेंस को कंट्रोल करना और फाइनेंस की प्रिपरेशन करना बजटिंग में इंक्लूड होता है। The term Post Corp represents the major functions performed by administrators in an organization. It considers administration mainly as a process of management. Post Corp रिप्रेजेंट करता है उन मेजर फंक्शंस को जो कि परफॉर्म किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कंसिडर करता है एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है, उसके जो फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस होती है, उसको कंसिडर किया जाता है पोस्ट कॉर्प टर्म के थ्रू। द सब्जेक्ट मैटर व्यू, दिस व्यू argues that administration cannot be understood merely through managerial principles. सब्जेक्ट मैटर व्यू स्टेट करता है कि सिर्फ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स लाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को कंसिडर ही नहीं किया जाना चाहिए। इंस्टेड इट शुड बी स्टडीड थ्रू द एक्चुअल फंक्शंस एंड सर्विसेज परफॉर्म बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, डिफरेंट सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि पब्लिक एंटरप्राइजेज। इसका फोकस प्रैक्टिकल फील्ड्स और कंटेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन का उस पे होना चाहिए, बिकॉज हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने इश्यूज़ होते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू जो है इस चीज़ को कंसिडर करता है, जबकि पोस्ट कॉर्प व्यू जो है वो मैनेजरियल फंक्शंस के ऊपर, जो टूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टूल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, टेक्निक्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। और सब्जेक्ट मैटर व्यू जो है वो की फोकस करता है द कंटेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो एक्चुअल फंक्शंस हैं, जो कि मेनली जिस्ट है हर डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर। The welfare view. The welfare view of public administration explains public administration from the perspective of the welfare state. एक welfare state के perspective से public administration का scope क्या होगा? According to this view, the scope of public administration is very wide. अगर हम इस व्यू की बात करें तो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, बिकॉज द मॉडर्न स्टेट इज़ नॉट मेरली a law and order state. It is a welfare state responsible for the social and economic well-being of the citizens. Initially state का जो function था वो law and order maintain करने तक का था, but in present scenario and present time हम देखते हैं कि state perform कर रहा है welfare functions को भी। welfare functions perform करने की वजह से जो scope है functions का, स्टेट के फंक्शंस का जो स्कोप है वो इंक्रीज होता ही जा रहा है। दिस व्यू बिलीव्स दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन वेलफेयर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है। द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। द फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना इसेंशियल फॉर वेलफेयर स्टेट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी इसेंशियल हो जाती है एक वेलफेयर स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट के फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, उसको एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कॉन्टिन्यूटी को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इट प्रोटेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, वेलफेयर फंक्शंस प्रमोट करता है। इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को इम्पोर्टेंस देता है, पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज़ को हाईलाइट करता है एंड उन्हें सॉल्व करता है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करता है। इट प्रमोट्स गुड गवर्नेंस, ये गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है। इट प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस जैसे कि ई गवर्नेंस में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इंक्रीज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में इंक्रीज लगातार होती जा रही है। इट इज़ एसेंशियल फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड गुड गवर्नेंस। विदाउट एफिशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, the goals of state and the welfare of citizens cannot be achieved effectively। जैसे सिविलाइजेशन हमारी एग्जिस्टेंस में आई थी, उस टाइम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जिस्टेंस है, बट प्रेजेंटली जब हम देखते हैं कि आज एक वेलफेयर स्टेट का एग्जिस्टेंस आ चुका है, जिसमें स्टेट के जो फंक्शंस हैं वो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ जब तक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक स्टेट्स के गोल अचीव नहीं होंगे। सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में कोई भी एक इफ़ेक्टिव जो हम स्टेप्स लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।